मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब। मैं इसी पस मंज़र में ये जो कल के हालात हैं दुनिया के, उनके पस मंज़र में आपके साथ एक बड़े लाइट मूड में कुछ बातें करना चाहता हूँ। कोई मैं कन्वेंशन जो सरमन है वो प्रीच नहीं करने वाला, ना कोई डायनामिक प्रीचिंग आज सुबह करने वाला हूँ, बल्कि अपने दिल की हालत के मुताबिक, क्योंकि मेरा दिल खुद गम से भरा है, तो मैं बड़े लाइट मूड में आपके साथ, आप समझें, आज बातचीत करूँगा अपने इस कलाम के। इसीलिए हमने आयत को पढ़ा भी नहीं है, तलावत नहीं की हमने, क्योंकि मैं उसको यहीं पे खुद ही बयान आपके सामने करूँगा और लाइट मूड में हम एक दूसरे के आपके साथ मैं बातचीत करूँगा। मुकाशफा की किताब उसका 19वां बाब बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नारा जो हम इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, ये लफ्ज पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही जगह पर बयान किए गए हैं, और ये मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब है। उसकी सिर्फ पहली 6 आयत में 4 मरतबा लफ्ज हालेलुया आया है। और लफ्ज हालेलुया आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आने वाली दुनिया में भी ईमानदारों का नारा है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। इसी बाब में है, 19वें बाब में, मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब। लेकिन मैं आपके सामने हौसला अफजाई के कुछ और लफ्ज पढ़ना चाहता हूं। जब हमारी दुनिया मुसीबतों की तरफ बढ़ रही है, मैं 6 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मुकद्दस यूहन्ना आरिफ 6 आयत में कहते हैं, फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गरजों की सी आवाज सुनी, हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। कभी कभार इस दुनिया के हालात देखकर हमें यूं लगता है कि खुदा नहीं है। इसीलिए दुनिया में बहुत से एथियस्ट, ऐसे लोग जो खुदा की जात के मुनकिर हैं, वो पैदा हो गए। दुनिया में जब वो जुराइम को बढ़ता हुआ देखते हैं, जब बदी को तरक्की करते हुए देखते हैं, जब वो ये देखते हैं कि इंसाफ और अदल का खून हो रहा है, झूठ तरक्की करता जा रहा है और उसके मुकाबले में सच्चाई धुंधला रही है, और यूं लगता है कि इस दुनिया पर बदी का इख्तियार है, ऐसे हालात में लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसी दुनिया में खुदा पर ईमान रखना, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना वाजिब है। जब दुनिया में इस कदर हौलनाक जुराइम हो रहे हैं, जब हर तरफ हमें बारूद की बू आ रही है, क्या हम खुदा पर ईमान रखेंगे? ये क्वेश्चन है। दुनिया में बुराई है, बहुत बुराई है, कत्लो गारत है, खून रेजी है, और मुझे इस बात का पता तो नहीं है, ना ही मैं चेक कर सका, क्योंकि मैं रात को बहुत लेट 2 बजे मैं घर पहुंचा, कि पाकिस्तान का नंबर कितनवा है जुराइम के एतबार से दुनिया में, कत्लो गारत खून रेजी के एतबार से हमारा मुल्क किस नंबर पर है। मैं इसकी कोई स्टैटिस्टिक आपको श्योर बता नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हमारा मुल्क उन बहुत से दुनिया के ममालिक में शामिल है
जहां पर जुराइम, कत्ल गारत बदरजाए उत्तम मौजूद हैं, जहां पर अदल व इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, जहां पर अदालतें जिनका काम इंसाफ करना है, वहां पर भी इंसाफ का खून हो रहा है। वो शख्स जो इंसाफ की मसनद पर फाइज है, जिसका तकाजा यह है कि वो इंसाफ करे, उसका अपना दिल अदल व इंसाफ से खाली है। लोग अपनी पर्सनल डिजायर्स, अपने जाती मफादात की खातिर फैसले करते हैं, जिसके नतीजे में चाहे जो बेगुनाह शख्स है उसका खून हो जाए, उनको परवाह नहीं है। हमारे मुल्क ऐसी ही हालत में है, और बिलाशुबा हमारे मुल्क में भी जब ऐसे हालात हैं, हम भी सोचते हैं कि खुदा कहाँ पे है, खुदा क्यों इंसाफ नहीं करता। अगर हमारा खुदा मोहब्बत है तो वो बेगुनाहों को बचाता क्यों नहीं? अगर हमारा खुदा सच्चा मुंसिफ है तो वो दुनिया का इंसाफ क्यों नहीं कर रहा? जब हम उसको कादिर मुतलिक कहते हैं और वो हर काम कर सकता है, तो फिर करता क्यों नहीं? क्यों दुनिया में जंगें बढ़ती जा रही हैं? क्यों दुनिया में इंसानी खून अर्जा होता जा रहा है? क्यों लोग बेगुनाह लोग मर रहे हैं? मैं जानता हूं कि वो लोग जो कल मरे, खा वो फलस्तीन के हों, खा वो इसराइल के हों, उनमें से ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो इस जंग में शरीक नहीं है। वो आम शहरी हैं जो मर गए। खुदा क्यों इंसाफ नहीं करता? खुदा क्यों दुनिया को उसने इस बदी के हवाले कर दिया है? दुनिया के हालात सिर्फ आज ऐसे नहीं हैं। जब मुकद्दस यूहन्ना ये लफ्ज लिख रहा था कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलिक बादशाही करता है, जब उसने ये लफ्ज लिखे तो वो कोई मुख्तलिफ दुनिया का बासी नहीं था। वो ये लफ्ज जब लिख रहा था तो वो किसी चर्च के खूबसूरत ऑफिस में बैठकर या किसी सेमिनरी की लाइब्रेरी में बैठकर, जहां वो किताबों से घिरा हुआ हो, आरामदेह माहौल में हो, उस वक्त यह लफ्ज नहीं लिख रहा था। बल्कि कलाम यह बयान करता है कि जब वो ये लफ्ज लिख रहा था तो वो कैदी था। He was a prisoner. He was a prisoner of Rome, exiled on the Isle of Patmos. पैथमस के जजीरे पर कैदी था वो, रोम का। उन्होंने उसको वहां पर जलावतनी की हालत में रखा हुआ था, और वो हर रोज 24 घंटे सुबह से रात तक, जब तक वो जागता, वो एजियन सी, एजियन जो समुंदर है, उसकी लहरों की आवाज को सुनता था। वो अपने उन लोगों से जिनसे वो मोहब्बत करता था, उनसे जुदा कर दिया गया था। अब जानते हैं कि उसके बहुत से शागिर्द थे यूहन्ना के। उसकी एक कलीसिया थी इफसुस में, जिसका वो पासबान था, जो उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी कलीसिया के लोग, वो उनसे जुदा कर दिया गया था।
थोड़ी देर के लिए अपने जहन में तसव्वुर कीजिए, एक बूढ़े आदमी का सफेद दाढ़ी है, सर के बाल सफेद हैं, चोगा पहने हुए हैं और पितमस के जजीरे पर कैद है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, एक बूढ़ा शख्स, कमजोर और नातवा आदमी, अपनों से जुदा, जंजीरों में जकड़ा हुआ पितमस के जजीरे पर है। ये उसके हालात थे, लेकिन इन हालात के बावजूद वो हमसे ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त कर रहा था, हमसे ज्यादा दुख उसकी जिंदगी में मौजूद थे। वो कैदे तन्हाई का शिकार था, लेकिन इसके बावजूद वो लिखता है कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। भाई वो कैद में है, दुख उठा रहा है, असीरी की हालत में है, जंजीरों में जकड़ा है। रोम ने अपनी भरपूर ताकत के साथ उसको गिरफ्तार करके जलावतन कर रखा है पितमस के जजीरे पर, लेकिन इसके बावजूद वो लिखता है खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। उस जमाने में ये रिवाज था कि साल में एक मर्तबा रोमी शहरियों को एक मंदिर में हाजिर होना पड़ता था, जो हेरोदीस ने अपनी दौरे सल्तनत में कैसर या फिलिपी के मकाम पर रोम के कैसर के लिए बनाया था। वहां पर हाजिर होते थे लोग, एक चुटकी भर बखूर जलाते थे और कहते थे कि कैसर खुदावंद है। यूहन्ना ने यह नहीं किया, यूहन्ना को कैद कर लिया गया और पितमस के जजीरे में भेज दिया गया। लेकिन जब वो मुकाशवा की किताब लिखता है, मैं इस पे आपके सामने मुकाशवा की किताब पे कई बरस पहले मुनादी कर चुका हूँ और ख्याल गालिब है कि आने वाले दिनों में मैं एक मरतबा फिर मुकाशवा की किताब पे आपके सामने चंद एक दर्स दूंगा। मुकाशवा की किताब लिखते हुए यूहन्ना आरिफ अपने बारे में कोई बात नहीं करता। अब पूरी किताब उठाकर देख लीजिए मुकाशवा की, किसी एक जगह पर भी वो अपने दुखों के बारे में बात नहीं करता कि मैं जंजीरों में जकड़ा हूं, मैं कैद की हालत में हूं, मुझे खाना ठीक से नहीं मिलता, मेरा खाना चेक नहीं होता, मेरे खाने में रेत शामिल है जो पितमस के जजीरे में उड़ उड़ के मेरे खाने में शामिल हो जाती है। कोई शिकायत नहीं करता। मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं, मैं भाग नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं वजनी जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं, ऐसी कोई बात नहीं लिखता। वो एक भी जगह पर यह नहीं लिखता कि मैं मुसीबत में हूं, बल्कि वो इस पूरी किताब में खुदावंद यीशु मसीह और बल्कि यीशु मसीह को एक फतेह याब खुदा के तौर पर इस किताब में वो पेश करता है। A victorious Lord, फतेह याब खुदावंद के तौर पर वो इस किताब में पेश करता है। इस किताब में वो किसी एक जगह पर भी ये नहीं लिखता कि कैसर तख्त पर बैठा है। हालांकि हकीकत में दुनिया के अगर नजरों से देखें तो रोम उस वक़्त एक बहुत बड़ी कुव्वत था, अगरचे वो अपने ज़वाल के करीब थी ये हुकूमत और रोम की उस वक़्त, लेकिन रोम हुकूमत में था। और रोम के बादशाह के बारे में जिसने उसको कैद किया है, वो उसके बारे में ये नहीं कहता कि कैसर तख्त पर बैठा है,
बल्कि उसकी बजाय वो कहता है कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ फेथ। ये ईमान की जुबान है जो यूहन्ना आरिफ इस्तेमाल कर रहा है। इट्स हिज फेथ कमिंग आउट, और वो उसको लिख रहा है अपने हाथों से आने वाली दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए, कि जब हम मुश्किलात में घिर जाएं, जब हमें यूं लगे कि मुसीबतों और बीमारियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, जब हम जिंदगी के तारीक तरीन दिनों में से गुजर रहे हों, जब हमें बुरे हालात का सामना हो, जब तनकीद और तंज के निश्तर हम पर बरसाए जा रहे हों, जब हम अपने आप को दुनियावी एतबार से यूहन्ना आरिफ की तरह इंतहाई कमजोर हों, हम उस वक्त भी हम इस बात को याद रखें कि हमारे खुदावंद का तख्त खाली नहीं है, वो तख्त पर है और उसने अपना तख्त कभी भी खाली नहीं छोड़ा। वो अपने आप को, यूहन्ना आरिफ अपने आप को कैसर का कैदी नहीं समझता, बल्कि वो तो अपने आप को मसीह का कैदी तस्वर करता है। मसीह की खातिर कैद है। और वो पूरी किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको यूं लगेगा कि वो किसी भी जगह पर यह बयान नहीं करता कि मैं दुख उठा रहा हूं, बल्कि वो ये कहता है कि मैं मसीह यीशु के जलाल में उसके साथ शामिल हूं। आई एम शेयरिंग हिज ग्लोरी, आई एम नॉट सफरिंग बट शेयरिंग माई लॉर्ड्स ग्लोरी। मैं खुदावंद अपने खुदा के जलाल में शामिल हो रहा हूं। वंडरफुल लैंग्वेज ऑफ फेथ। मुसीबतों के बावजूद आप जितने मर्जी बोझ के तले दबे हों, यूहन्ना भी दबा था, लेकिन वो इस काबिल है कि ईमान की जुबान से ये कह सके कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। ये मैंने कहा कि ये ईमान की जुबान है, लैंग्वेज ऑफ फेथ है, और ये लैंग्वेज ऑफ फेथ हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं आने वाले दिनों के लिए इस बातचीत के वसीले से। खुदावंद आज भी बादशाहत करता है, और उसने अपने तख्त को खाली नहीं किया, और ना ही उसने अपना तख्त दुश्मन को दिया है। खुदावंद का तख्त उसके पास है। और मैं ये कहूंगा कि our God, he does not rule actually, he does not rule, बल्कि उसके लिए मैं कहूंगा he overrule। दुनिया में लोग हैं जो बादशाही कर रहे हैं, हमारा खुदा उनसे ऊपर है। He is not the king, he is king of kings, he is lord of lords। वो बादशाहों का बादशाह है, वो सिर्फ बादशाह नहीं है, वो कादर मुतलक है, और सारी कुव्वत और ताकत उसके पास है। हम कैसे खुदा पर भरोसा कर सकते हैं? जब हम परेशान हों, जब हमारे हौसले पस्त हो चुके हों, जब हम डरे हुए हों दुनिया के बादशाहों से, जब उनकी वजह से हम मुसीबत में गिरफ्तार हों, क्या कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं? और ये अल्फाज
उसी मौके के लिए हैं। जब हम डर चुके हों, जब हमारे हौसले पस्त हों, जब हम परेशान हाल हों, हमें उस वक़्त याद रखना है खुदावंद हमारा खुदा कादरे मुतलक बादशाही करता है, उसका तख्त खाली नहीं है, बल्कि वो बादशाही करता है। और इस दुनिया में जहाँ हर तरफ दुख हैं, परेशानियाँ हैं, दिस इज़ अ ट्रबल्ड वर्ल्ड। इस ट्रबल्ड वर्ल्ड में जो हमारे लिए तसल्ली और इत्मीनान की बात है, जो हमें खुशी और तसल्ली देती है, वो ये है कि हमारा खुदा तख्त पर बैठा है, उसका तख्त खाली नहीं है और वो बादशाही करता है। ऐसे ही हालात पुराने अहदनामे में यशायाह अपनी किताब में बयान करता है। उजिया एक बड़ा हर दिल अजीज बादशाह था, जिसने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया। दाऊद और सुलेमान के बाद जिस शख्स ने अपनी कौम के लिए वाकई कुछ किया, वो उजिया है। बहुत ज़बरदस्त काम उसने किए। उसने बनी इसराइल को खुशहाली अता की, रुपए पैसे की रेल पेल थी, बरकतें कसरत के साथ इसराइलियों के पास मौजूद थी। लेकिन एक दिन अचानक उजिया इंतकाल कर गया। उजिया मर गया, मातम शुरू हुआ। लोग गलियों में, घरों में मातम कर रहे थे उजिया के लिए, और वो इस मातम में उजिया को याद कर रहे थे। उजिया था तो हमारे लिए बरकत थी, उजिया ने हमारे लिए रुपया पैसा और बरकत कसरत के साथ मुहैया की। और उनका ख्याल ये था कि अब उजिया मर चुका है, और चूंकि उजिया मर चुका है, इसलिए कोई और हमें अब वो बरकत नहीं बख्श सकता जो उजिया ने हमें अता की थी। वो अपने आप को बहुत कमजोर, गिरा हुआ तसव्वुर कर रहे थे, क्योंकि उजिया मर चुका है। उनका वो बादशाह जिसने उनको सब कुछ मुहैया किया, who did wonders for his people, मर चुका है। अब उसका तख्त खाली हो चुका है, और सारे इस्राएली सोच रहे हैं कि अब उनकी खुशहाली का खात्मा हो जाएगा। यशायाह भी ऐसा ही सोच रहा था। लेकिन छठे बाब में खुदा उस पर एक चीज को जाहिर करता है। मेरे साथ देखिए, यशायाह नबी का सहीफा, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत। जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। What he saw? दुनियावी तौर पर वो देख रहा है कि दुनिया का तख्त खाली हो चुका है, उजिया मर चुका है। एक नेक दिल बादशाह, एक जीरक बादशाह, जिसने अपनी कौम की खुशियों में इजाफा किया, he's died, he's dead now। उसका तख्त खाली पड़ा है। लेकिन खुदा ने इसको एक और तख्त दिखाया, और क्या देखता है कि जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने यानी यशायाह ने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर, ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। गोया खुदा यशायाह को यह पैगाम दे रहा है, यशायाह तू नबी है, जा और मेरी कौम को यह पैगाम दे, अगरचे उजिया मर चुका है, लेकिन मैं तुम्हारा खुदा जिंदा हूं। अगरचे उजिया का तख्त खाली हो चुका है, लेकिन मेरा तख्त खाली नहीं है। मैं आज भी अपने तख्त पर बैठा हूं। ये यशायाह ने देखा, ऊंचे तख्त पर खुदा को बैठे देखा,
और उसके दामन, लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि वहाँ पर सराफीम थे, 3री आयत में, और उन्होंने एक दूसरे को पुकारा और कहा, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। खुदा यूसाया को बताता है कि यूसाया सिर्फ हैकल नहीं बल्कि पूरी दुनिया, सारी जमीन मेरे जलाल से भरी है। और इस विजन ने नौजवान यूसाया की जिंदगी तब्दील कर दी। This vision actually transformed the young Isaiah. नौजवान अज़ाया की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई और वो खुदा का एक बहुत बड़ा नबी बना, क्योंकि उसने देख लिया, जान लिया कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है, और उसने ये जान लिया कि दुनिया के तख्त खाली हो सकते हैं लेकिन खुदा का तख्त खाली नहीं होता। उसने ये भी जान लिया कि शिकायत करने की बजाय, हमेशा शिकायतें करने की बजाय, हमें अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करना है। He dedicated himself for the Lord. अपने आप को खुदावंद के लिए दे देता है। और उसके बारे में लिखा है कि जब उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, he went out and shared the witness. खुदा का बहुत बड़ा गवाह बन गया। और उसकी पूरी किताब आप बाद में पढ़ें, आपको नबूवतों से भरी हुई नज़र आती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी थी। हम ऐसे ही हालात में खुदा के एक और बंदे को देखते हैं। मेरे साथ ज़रा देखिए अमाल की किताब, अमाल की किताब और उसका 18वां बाब एक और शख्स का बयान करता है जो ऐसे ही हालात में घिरा हुआ था, और ये शख्स है मुकद्दस पालूस रसूल। 18वें बाब का आगाज होता है, इन बातों के बाद पालूस अथीने से रवाना होकर करंथुस में आया। और फिर क्या हुआ? 6ठी आयत में जब वो कलाम सुना रहा था, 6ठी आयत में लिखा है, जब लोग मुखालिफ करने और कुफन बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर हो, मैं पाक हूं, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। उसकी बड़ी मुखालफत की गई इस शहर में। जब वो करंथुस में पहुंचा, पालूस, बड़ी मुखालफत हुई उसकी। पूरा करंथुस शहर उमड़ आया उसकी मुखालफत में, और उसकी मुखालफत करने लगे। उसको जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, और पालूस को लगा कि वो और सिलास और तीमुथियुस तन्हा हो चुके हैं। वो इस गैर कौम शहर में उसका कोई हमदर्द नहीं है, और वो इसी शहर में अगर क़याम पजीर रहा तो वो मर जाएगा, लोग उसको मार डालेंगे। पालूस इस दहशत में था। लेकिन क्या हुआ? 8वीं आयत में इबादत खाने का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया, और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। खुदावंद ने उसको थोड़ा सा फल दे दिया, लेकिन एक और काम हुआ। मेरे साथ देखिए, एक ज़बरदस्त आयत है, 9वीं आयत। और खुदावंद ने रात को रोया में पालूस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप रह। 10वीं आयत, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से
लोग हैं। खुदावंद उस पर जाहिर हुए और उन्होंने पालूस को बताया, पालूस ये मुखालफत जो इस बदकार शहर कुरिन्थुस में तेरी हो रही है, और ये मुखालफत जो हद से बढ़ गई है, और तू इस शहर को छोड़ देना चाहता है, पालूस खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। आई एम ऑन द थ्रोन, मैं तख्त पर हूं, मैं तेरे साथ हूं। तू कहे जा और चुप ना हो, और इस शहर के लोगों को मेरा पैगाम सुना। पालूस ने क्या किया? आप 11वीं आयत को पढ़िए, अमाल की किताब 18वां बाब 11वीं आयत। बस वो यानी पालूस 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। पालूस ने फैसला किया था कि उसी दिन वो शहर को छोड़ देगा, लेकिन कितनी देर वो रहा वहां पर? 1.5 बरस वहां पर रहकर उनको कलाम सुनाता रहा, और उसकी इस खिदमत के नतीजे में वहां पर एक ज़बरदस्त कलीसिया कायम हुई, जिसके नाम उसने 2 खत भी लिखे। बाइबल की कि न्यू टेस्टामेंट कैनन या फहरिस्त मुसलमा का हिस्सा है, पहला कुरिन्थियों और दूसरा कुरिन्थियों। 2 खत भी उनको बाद में उसने लिखे, जब उनका अहवाल उसने सुना, 2 खतूत उनको लिखे। सो ये ज़बरदस्त कलीसिया मार्ज वजूद में आई। किस वक्त वजूद में आई? जब पालूस ने ये तजर्बा किया कि इस शहर में मेरे मुखालफिन बहुत ज़्यादा हैं, मेरी जान के दर पे हैं, मेरा खून बहाना चाहते हैं। लेकिन जब खुदा ने उसको ये सिखाया, नहीं पालूस, तू इसी शहर में रह, तू मेरी मुनादी कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं अपने तख्त पर मौजूद हूं और मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा और कोई मुखालिफ तुझ पर हाथ उठाने ना पाएगा। मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद का तख्त खाली नहीं है, खुदावंद अपने तख्त पर मौजूद है। इस मुश्किल दुनिया में जिसमें मैं और आप बसते हैं, हम बहुत दफा इस दुनिया के जो चीजें हैं उन पे इन्हिसार करते हैं। बहुत से लोग आज की दुनिया में ये तसव्वुर करते हैं कि मेरा असर व रसूख मुझे बचा लेगा, मेरे ताल्लुकात बड़े बड़े बाइख्तियार लोगों के साथ, मेरे ताल्लुकात मुझे बचा लेंगे, गवर्नमेंट के साथ, हुकूमती ओहदेदारों के साथ मेरे ताल्लुकात मुझे बचा लेंगे। अगर किसी की ये सोच है तो ये सोच बिल्कुल गलत है खुदावंद के कलाम के मुताबिक। दुनिया के ये लोग, दुनिया के ये इख्तियार आपको बचा नहीं सकते। मैंने बहुत से लोगों को, जिनकी बड़ी दोस्तियां थीं बड़े बड़े लोगों के साथ, जिनके पास रुपया पैसा था और वो समझते थे कि हमारा रुपया पैसा हमें बचा लेगा, उनको रुलते हुए देखा है। अपने मुल्क के हालात पर गौर कीजिए। सिर्फ आप, हम तो कुछ भी नहीं हैं बतौर मसीही, हमारे ताल्लुकात क्या हैं? हमारे ताल्लुकात हमें कैसे बचाएंगे? आपके गैर मसीही दोस्त एक लम्हे में आपको छोड़ देंगे, वो आपके पीछे भी नहीं आएंगे। अब गौर कीजिए उन पर जो खुद बाख्तियार थे। अखबारात उठाकर देखिए, टेलीविजन पर देखिए, क्या आप उन लोगों को
रुलते हुए नहीं देख रहे? इस दुनिया के इख्तियार हमें बचा नहीं सकते, और हम अपनी दौलत, अपनी ज़ात पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हम अपने ताल्लुकात पर भरोसा नहीं कर सकते। हम अपनी दौलत पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब ज़रूरत पड़ने पर हमें छोड़ देंगे। ये सब चीज़ें, आपकी दौलत, आपकी दोस्तियां, ज़रूरत पड़ने पर आपको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, फरामोश कर देंगे। सिर्फ एक ज़ात है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। उसकी एक और वजह भी है, और वो वजह ये है कि खुदावंद कादिर मुतलक है। सारी दुनिया की ताकत और इख्तियार उसकी ज़ात के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर खुदा, वही सवाल है जो मैंने शुरू में उठाया था, जो लोग सोचते हैं कि फिर खुदा दुनिया से मुश्किलात को ख़त्म क्यों नहीं करता। पहली बात, हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि ये दुनिया में जो बुराइयां हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें और मुसीबतें हैं, ये खुदा की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे गुनाह की वजह से हैं। वो गुनाह जो बाग़ अदन में हुआ, और जिसकी बदौलत इंसान को दिया गया इख्तियार इब्लीस के पास चला गया, और वो दुनिया का हाकिम बन गया। और अब खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है अपनी हिकमत और दानाई में। एक वक्त, एक टाइम फ्रेम है जो खुदा ने मुकर्रर कर रखा है। अब देखिए, उसने फौरी तौर पे अपने बेटे को भी दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजने के लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया था, और अब अदालत के लिए भी खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है, और उस वक्त तक हमें इंतजार करना है। हम सोचते हैं कि क्यों इतनी मुसीबतें हैं, क्यों बीमारियां हैं, क्यों इब्लीस दंदनाता फिरता है, क्यों खुदा उसको सजा नहीं देता। इट्स अ प्रोसेस। अब जानते हैं कि जब कोई शख्स जुर्म करता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है, उस पर फर्दे जुर्म आयद होती है, और उसके बाद उसको सजा सुनाई जाती है। इट्स अ प्रोसेस। ये अदल का तकाजा है। इंसाफ तो इंसाफ है, इंसाफ निसफ से बराबर, मुनसफ, इंसाफ, सब एक ही खानदान के लफ्ज़ हैं, और बुनियादी तौर पर इसकी जो रूट है इस लफ्ज़ इंसाफ की, वो नून, स्वाद और फे है, निसफ, उससे ये लफ्ज़ बना है। और इसको पूरा करने के लिए जो सिस्टम है उसको हम अदल कहते हैं। अदल एक निज़ाम है जिसके वसीले से इंसाफ को पूरा किया जाता है। सो खुदा ने, मेरी दानिश में, खुदा ने अपनी सलीबी मौत के वसीले से शैतान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है, लेकिन खुदा की अदालत में अभी उसकी सजा का वक्त नहीं आया। खुदा ने अपनी दानाई में उसका एक वक्त मुकर्रर किया है, और उस वक्त पर वो उसको सजा देगा। इसलिए हमें खुदा को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि इस दुनिया में इतनी बुराई है, इतने गुनाह हैं, खुदा इंसाफ क्यों नहीं करता फौरी तौर पे। खुदा इस दुनिया में इंसाफ इस तरह से, जिस तरह से मैं और आप चाहते हैं, उस तरह से नहीं करता, बल्कि
खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस पतरस उसको बयान करता है। आइए देखें पतरस क्या कहता है। मुकद्दस पतरस अपने दूसरे खत उसके 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सो दिस इज गॉड्स विजडम। मेरे और आपके नज़दीक ये सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए। खुदा जो सच्चा है, जो मुनसिफ है, जो मोहब्बत है, उसको फौरी तौर पे इस दुनिया का फैसला कर देना चाहिए, लेकिन खुदा की हिकमत में ऐसा नहीं है। वो तहम्मुल करता है और वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब वो वक्त आएगा। अगरचे गैर मसीही लोग इस बात को पूरे तौर पर नहीं समझते कि ये बादशाहत मसीह खुदावंद करेंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते ख्यालात का इजहार वो करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने एक बड़ी नज़म लिखी, गज़ल लिखी, जो अपने ज़माने की एक मशहूर गायिका ने गाई। जब ताज उछाले जाएंगे, जब ये होगा, जब वो होगा अदालत के दिन। लेकिन उनको ये पता नहीं कि उस दिन सिर्फ ताज नहीं उछाले जाएंगे, बल्कि हर एक शख्स के ईमान के मुताबिक उसका इंसाफ किया जाएगा, सच्चा इंसाफ। और इंसाफ ये है, क्या वो यीशु पर ईमान रखते हैं या नहीं। और जो लोग यीशु पर ईमान नहीं रखते, वो अपनी सारी दुनियावी रास्तबाजी के बावजूद खुदा की बादशाहत से बाहर होंगे। उस दिन इख्तियार खत्म कर दिए जाएंगे दुनिया के। उस वक्त दौलत काम नहीं आएगी। लेकिन ये दिन खुदा ने अपनी हिकमत के साथ ठहराया है। आगे लिखा है कि वो दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन अजराम फल्क हरारत से पिघल जाएंगे। ये पतरस के का दूसरा खत, उसका 3 बाब और उसकी 10वीं 11वीं आयत मैं आपको बता रहा हूं। अजराम फल्क पिघल जाएंगे, हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, और उस दिन इंसाफ किया जाएगा। That will be the final day of this world. वो जज करेगा दुनिया को। लेकिन इस वक्त हमारे हाल में, इन आवर प्रेजेंट, वो अपने कहर और गजब के साथ हुकूमत नहीं करता, बल्कि वो आजकल टुडे ही रेन्स इन ग्रेस। मोहब्बत और फजल के तहत वो दुनिया पे हुकूमत करता है। वो अपने कहर के साथ इस दुनिया में हुकूमत नहीं करता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आज दुनिया की कौमें एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबां हैं। हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया है। दुनिया चंद दिनों में तकसीम हो जाएगी। जंग कंट्रोल ना हुई तो फैलती जाएगी। ऐसे हालात में आइए हम दुनिया की हुकूमतों के बजाय खुदावंद के हजूर अपने आप को पेश कर दें। आइए हम अपने आप को हम्बल करें। मेक अस हम्बल इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन ऑफ आवर लॉर्ड। वो हमारी खातिर सलीब पर मर गया, इसलिए अपनी जिंदगियां खुदावंद को दीजिए, क्योंकि इस वक्त वो हुकूमत करता है फजल और मोहब्बत के साथ, और वो इस दुनिया का बादशाह है। और अपने साथ
अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कीजिए, उसकी बादशाही का इकरार कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ जोरदार आवाज में ये अल्फाज कहिए। मैं कहूंगा, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं जब तक आपको ये जुबानी याद ना हो। खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आइए मिलकर कहें, खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। मुश्किल लफ्ज नहीं है, एक दफा फिर कहेंगे, खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।